तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है रवि पांडे और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं MPPSC प्रीलिम्स 2023 जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है, उसकी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में। तो आप आखिरी तक बने रहिएगा, अपन सारा कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा पर शॉर्टली जो है तो सारी कुछ चीज़ें डिस्कस करके और वीडियो ख़त्म करेंगे। वो लोग जो कि नए हैं, अभी फ्रेशर्स हैं या कि नए नए अभी जो है तो MPPSC में आए हैं, वो लोग ज़रूर देखें ताकि आपको एक बेस्ट कंटेंट जो कि मुझे लगता है कि बहुत बहुत बेस्ट रहेगा, वो मैं आप तक साझा करूँगा। तो आप वीडियो में जो है तो आखिरी तक बने रहिएगा। पहले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप MPPSC का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, क्योंकि प्रीलिम्स पे बात करने वाले हैं, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो आपके दिमाग में स्टोर होगा, है ना। तो जैसे मैं यूनिट की बात करूंगा तो आप मतलब तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कौन सी यूनिट में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक जो है तो पूछा जाने वाला है। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मतलब जैसे अगर बात करें MPGK हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, और ICT वाला हो गया, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिक्सअप हैं। और मेन 7वीं यूनिट जो खिचड़ी है, इसके बाद करंट अफेयर है और आयोग है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए अपन यूनिट वाइज बात करेंगे तो ज़्यादा अपने को सुविधा रहेगी। तो देखिए, पहली यूनिट, तीसरी यूनिट और 5वीं यूनिट ये MPGK से रिलेटेड है, तो इसके लिए एक बुक काफ़ी रहेगी और तीनों यूनिट अपनी कवर हो जाएंगी। मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक अपन को प्रेफर करनी है, जो कि अभी मार्केट में फ़िलहाल सबसे शानदार किताब है ना। इसके बाद यूनिट दूसरी में हिस्ट्री है, चौथी में ज्योग्राफी है और यूनिट 6वीं में जो है तो पॉलिटी दी गई है, ठीक है। यूनिट 7वीं में है विज्ञान एवं पर्यावरण, जिसमें साइंस का भी पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके बाद इन्वायरमेंट का भी पूरा लेंदी पोर्शन, फूड प्रोसेसिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिट 8वीं करंट अफेयर से रिलेटेड है, यूनिट 9वीं ICT है और यूनिट 10वीं में आयोग पूछा गया है, ठीक। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, यूनिट जो सबसे छोटी यूनिट है वो है यूनिट 10वीं, ठीक है, और यूनिट 8वीं सबसे छोटी है। मतलब यूनिट 8वीं में तो केवल करंट अफेयर है, तो वो तो अपन जो है तो चलते फिरते वीडियो देख देख के कवर कर लेते हैं करंट अफेयर। लेकिन MPPSC का करंट अफेयर पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। व्यापम वगैरह बाकी वनडे एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है, MPPSC ऐसे कुछ नहीं पूछता है। हालांकि जनरल करंट अफेयर ही रहता है, पर अपन बात करेंगे कि कैसे करंट अफेयर को कवर करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे छोटी यूनिट है यूनिट 10, ठीक है। और पिछले आप 2-3 सालों का, जब से ये नया सिलेबस लागू हुआ है, तब से आप देखेंगे तो एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। और ये ऐसे हैं जो कि अपन को मुश्किल से 16 या 17 कमीशन पढ़ने हैं, 17 आयोग पढ़ के, और अपन 10 नंबर जो है तो 10 में 10 तो नहीं कह सकते, लेकिन 7-8 तक तो गेन कर ही सकते हैं। मतलब वैसे भी अपन को टारगेट 80% का लेके चलना है ना। 80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो अपन का सिलेक्शन हो जाएगा। 80 से ऊपर अपन को चाहिए भी नहीं, 80 से कम में भी जरूर थोड़ा सा अपन सेफ जोन से बाहर हो जाएंगे, खासकर UR कैटेगरी वाले। तो देखिए, यूनिट 10 सबसे छोटी यूनिट है, और इसके बाद है यूनिट 9, वो भी छोटी है, यूनिट 8 भी छोटी है। और MPGK अगर अपन पूरा कर लेंगे तो 3 यूनिट कवर हो रही है। अगर यूनिट वाइज बांट के देखें तो ये भी छोटी यूनिट है। जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है यूनिट 2nd, 4th एंड 6th, ठीक है। ये सबसे बड़ी है और एवरेज 10-10 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। तो अपन को स्मार्ट तरीके से काम करना है। अपन को देखना है कि सबसे कम समय देके सबसे ज़्यादा रिजल्ट किस पे अपन को मिलने वाला है, उन चीज़ों को पहले सिलेक्ट करना है। जैसे यूनिट 1, 3 और 5 MPGK का है। MPGK के लिए आपको केवल एक बुक फॉलो करनी है। अब कोई भी कर सकते हैं। मुझे अभी तक के हिसाब से, क्योंकि मैंने MPGK काफ़ी पढ़ी और मुझे अभी तक में सबसे बेस्ट जो कंटेंट जिसका लगा है, खासकर प्रेजेंटेशन वे और ये सारी चीज़ें, मुझे परीक्षा धाम की अच्छी लगी है ना। तो आप अगर, मतलब मैं सजेशन दूंगा कि आप परीक्षा धाम फॉलो कर लें, बाकी आपके ऊपर है, आप जो भी करना चाहें। कोई एक MPGK की बुक जो है तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। MPGK अगर आपने कई बार पढ़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ सब कवर हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर आप जो है तो अभी MPGK उतना अच्छा नहीं हुआ है, आपको टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, तो आप फिर कोई एक बुक पुणेकर की हो गई या रविशंकर तिवारी की एक आती है, मुझे पब्लिकेशन का नाम पता नहीं है, या परीक्षा धाम की, आपको ये फॉलो कर सकते हैं। मैं सजेशन दूंगा कि परीक्षा धाम फॉलो करिए, वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। तो अपन की 3 यूनिट ये ख़त्म हो गई, ठीक है। सबसे आसान यूनिट है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, यूनिट 1st, 3rd एंड 5th, ठीक है। इसके बाद यूनिट 10 की बात करूं तो यूनिट 10 में है आयोग।
आयोग आप या तो निर्माण से पढ़ सकते हैं या तो परीक्षा धाम से। परीक्षा धाम का कंटेंट मुझे अच्छा लगा है। अगर आपके पास समय है, मतलब बाकी चीज़ें कवर कर रखी हैं, अगर आपको आयोग और थोड़ा सा सिस्टमाइज़ करना है और सिंक्रोनाइज़ करना है तो आप शुभम गुप्ता सर हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। और मतलब एक पन्ने, मतलब 2 पेज में एक आयोग आपका बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगा। और 16 आयोग के लिए आपको 16 पन्ने यानी 32 पेज की ज़रूरत पड़ेगी। 32 पेज में आपका एक यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ऐसे सिस्टमाइज़ करना है। मैं आपको अभी तो संभव नहीं है, लेकिन 2-1 दिन बाद अपनी नोट्स दिखाऊंगा कि मैं कैसे नोट्स तैयार किया हूँ। तो इतना कर लेने में आपकी एक पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे यूनिट 9 भी परीक्षा धाम, मतलब परीक्षा धाम पब्लिकेशन मुझे ओवरऑल अभी शानदार लगा है, खासकर वनडे एग्जाम के हिसाब से, मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से। यूनिट 9 की आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 9 आप परीक्षा धाम की बुक उठाइए, या कि आप जिससे भी पढ़ते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसकी बुक उठाइए, वहीं से रिवाइज करिए, है ना। बाकी और अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा नोट्स कहाँ बनाने हैं, सारी यूनिट्स की नोट्स नहीं बनानी है। जैसे यूनिट 10 की बना लेनी अगर संभव हो। बाकी परीक्षा धाम अगर आप पढ़ेंगे तो 200 पेज है, मतलब 100 पन्ने, और थोड़ा उसमें मतलब फैला के दिया हुआ है, तो ख़त्म हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 यूनिट जो MPG के हैं उसके नोट्स नहीं बनाने हैं। एक बुक पकड़िए और उसी को फॉलो करिए। जब आप कई बार पढ़ लेंगे तो आपको जो है तो वो इजी लगने लगेगी और जल्दी जो है तो रिवाइज हो जाएगी। इसके बाद आते हैं यूनिट 8 में। यूनिट 8 में है करंट अफेयर। करंट अफेयर आधा है, आधे में स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो करंट अफेयर अपन को पिछले 1 साल का नेशनल करंट अफेयर और MP करंट अफेयर ये पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये आप क्या करेंगे कि आप हर महीने का 1-1 घंटे का 40-40 मिनट का जो भी वीडियो यूट्यूब चैनल में अपलोड होते रहते हैं करंट अफेयर के, आप उनको देखिए। इसके बाद या तो स्पीडी उठा लीजिए नेशनल करंट अफेयर के लिए, MP के लिए कोई MP का पब्लिकेशन जो करंट अफेयर देता होगा वो कर लीजिए, या तो आप बहुत सारे चैनल हैं, आपको करंट अफेयर से दिक्कत नहीं होगी। और ये यूनिट ऐसी है जहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि MPGK में ज़्यादा पोर्शन बढ़ता है, तो बाकी कुछ यूनिट से कम होंगे, है ना, तो यहीं से कम होते हैं। इसके बाद 7th यूनिट ऐसी है जिसका अभी तक मार्केट में अच्छा कंटेंट नहीं था, यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके पढ़ना पड़ रहा था। आप 7th यूनिट के लिए जो है तो अभी परीक्षा धाम की आई है, और मतलब नया एडिशन है, शायद सितंबर या अक्टूबर में आया है। अभी सितंबर में ही आया शायद, पिछले महीने। मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। मैंने इसके पहले दर्पण सिविल सर्विसेज का पढ़ा था, वो उनका प्रेजेंटेशन वे और मतलब मिस्टेक बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे ठीक लगी नहीं। निर्माण IAS की भी अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत कमियां हैं जो कि मुझे सूटेबल नहीं लगती, तो आप परीक्षा धाम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 7th यूनिट के लिए, इसके लिए भी आपको नोट्स नहीं बनानी है। तो 1st, 3rd और 5th यूनिट खत्म हो गई, अपनी 7th खत्म हो गई, 8th खत्म हो गई, 9th और 10th खत्म हो गई। अब बची अपनी 2nd, 4th एंड 6th, ठीक है। ये तीनों यूनिट ऐसी हैं कि अपना GS जिन्होंने ख़त्म कर रखा है, जिन्होंने पहले से कहीं कोचिंग वगैरह की कुछ भी ऐसा किया है, उनको तो दिक्कत होगी नहीं, वो तो नोट्स अपने बना के रखे होंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले कोई एक चैनल फॉलो करिए, कोई एक कोचिंग फॉलो करिए, और एक बुक उठाइए, ठीक है, रेफरेंस बुक, आप वहाँ से पढ़िए, और इसके बाद सिस्टमाइज़ करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए। मैं आपको नोट्स अपने दिखाऊँगा अगले किसी वीडियो में। पॉलिटी का मैंने लगभग 30 पन्ने, मतलब 60 पेज में पूरा समेट के रख दिया है, ठीक है। तो इतनी छोटी नोट्स होगी तब रिवीजन करना आसान होगा। ध्यान रखिए, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर एग्ज़ाम के पहले क्विक रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो 2nd, 4th एंड 6th के लिए आप जो है तो क्विक बुक भी फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि की थोड़ा डिटेल में दिया है। अपन को उतना नहीं पढ़ना, सिलेबस के रेफरेंस से ही पढ़ना है, और उसी के हिसाब से अपन को नोट्स बनानी, शॉर्ट नोट्स बनानी है। सारा कॉपी नहीं करना है कि बुक में जो लिखा वो अपन ने नोट्स में लिख लिया। जितने में अपन को समझ में आ जाए उतना संक्षिप्त करके लिखना है, ठीक है। और इतना जब हो जाएगा आपका बेसिक, इसके बाद जो है तो या तो साथों साथ आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाते चलिए, या फिर अगर आपका सिलेबस एक आध बार कंप्लीट हो गया है तो आप FLT फुल लेंथ टेस्ट लगाते चलिए, और लगभग हफ्ते में एक आध टेस्ट लगाइए। प्रीलिम्स नहीं निकले तो बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।